नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त विश्व के कई देशों में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में बुधवार को शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप मच गया है। इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है। भूकंप के बाद कई इलाकों में सुनामी की दस्तक से लोगों में कोहराम मचा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि 5 देशों में सुनामी का अलर्ट है। रूस में भूकंप से जापान, अमेरिका भी अलर्ट मोड पर हैं। सुनामी के कारण लोगों को तटीय इलाकों में दूर जाने के लिए, उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कैमचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंप है। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन को नुकसान हुआ है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के मुताबिक भूकंप भारतीय समय के मुताबिक 4:54 पे सुबह आया है। जापान के एनएचके टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंच रही हैं। जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को भी खाली करा लिया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक यह अब तक के छठे सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जाएगा। इससे पहले इसकी तीव्रता के 2 और बड़े भूकंप हुए थे। एक साल 2010 में चिली के बायोबियो क्षेत्र और दूसरा 1906 में इक्वाडोर के एम्स रॉडल्स में आया था। यूएसजीएस के मुताबिक चिली के भूकंप में 523 लोगों की मौत हुई थी और 3,70,000 से ज्यादा लोगों के घर तबाह हुए थे। वहीं इक्वाडोर के भूकंप में के बाद सबसे बड़ी सुनामी ने 1500 लोगों की जान ले ली थी और लहरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि अब तक का 5वां सबसे भीषण भूकंप भी रूस के कैमचटका इलाके में ही आया था। यह भूकंप 1952 में आया था और इसे दुनिया का पहला दर्ज किया गया 9 तीव्रता का भूकंप माना जाता है। उस भूकंप ने एक भीषण सुनामी पैदा की थी जिसमें हवाई को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वहां पर $10 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा था। इसी बीच रूस में भूकंप के बाद कैसे हालात हैं, उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। रूस का जो पहला वीडियो अब तक सामने आया उसमें दिख रहा है कि कैसे समुद्र तट के किनारे इमारतें डूबी हुई हैं और पानी का तेज बहाव यानी कि बहुत तेज लहरें अभी से उफान पर है, उठने लगी हैं। पूर्वी रूस के गवर्नर ने सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से तटों से दूर रहने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्का कामचस्की शहर से लगभग 125 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व में था। इसकी गहराई लगभग 19 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक सुनामी की लहरें 4 मीटर तक ऊपर थीं और कई इलाकों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। कैमचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदेव ने लोगों से अलर्ट किया है और वीडियो मैसेज में कहा कि आज का भूकंप जो था वो दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप था। कैमचटको में दक्षिण में स्थित एक छोटे शहर सेवेरोकुलिस्क में लोगों के सुनामी खतरे के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए भी कह दिया गया है। जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के अन्य हिस्सों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान की मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि 0.100 जीएमटी के आसपास तटीय शहरों में 3 मीटर तक की लहरें आ सकती हैं। जापान के होक्काइडो में 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट ऊंची लहरें अभी से देखी जा रही हैं। ये जानकारी एनएचके यानी कि जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने दी है। एनएचके ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा कि ये इससे भी ज्यादा बड़ी लहरें आ सकती हैं। भूकंप होक्काइडो से लगभग 250 किलोमीटर दूर था। जापान की मौसम एजेंसी ने पहले कहा था कि 3 मीटर तक लहरें उत्तरी और पूर्वी तटों से टकरा सकती हैं। ये लहरें ओसाका के पास वकायामा तक भी पहुंच सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी गुआम और अन्य द्वीपों को भी सुनामी की निगरानी में रखा गया है। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर में आए एक बड़े भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के लिए भी सुनामी की निगरानी जारी है। जापान भी रास्ते में पड़ता है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे कई देशों में खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। रूस के अलावा जापान और अमेरिका को भी सुनामी की चेतावनी लगातार वहां पर जारी कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने कहा यह भूकंप हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाता है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए अब पूरी तरह से
मुस्तैद हो जाना चाहिए। सुनामी जैसी आपदा आने पर हमें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तटीय इलाके पूरी तरह से खाली कर दो और जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहां पर जाकर लोगों को बसना चाहिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारत के कंसुलेट जनरल ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कॉन्सुलेट जनरल ने कहा है कि हम रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में हाल ही में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद संभावित सुनामी के खतरे पर पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों को कुछ कदम उठाने की वहां पर सलाह दी जाती है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय अलर्ट का पालन करें, यानी कि जैसा भी लोकल अथॉरिटीज कह रही हैं उसका पालन करें। स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों सहित अमेरिका के अधिकारियों के ऊपर जो भी वो अलर्ट जारी कर रहे हैं उसको बिना देर करे हुए फॉलो करें। अगर सुनामी की चेतावनी जारी होती है तो अपने घरों को छोड़ दें और ऊंचे स्थानों पर जाएं। तटीय जो इलाके हैं वहां पर जाने से बचें। इमरजेंसी के लिए तैयार रहें और अपने उपकरणों को चार्ज रखें। इसके अलावा भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और एक मेल आईडी भी जारी की है। हेल्पलाइन नंबर +1 415 483 6629 ये हेल्पलाइन नंबर इमरजेंसी। और दूसरा जो ईमेल के जरिए भी आप किसी भी इमरजेंसी सुविधा के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी जो जारी की गई है वो है inquiry.sf@mea.gov.in। यहां पर आप किसी भी समस्या के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए आप वहां पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए जानकारी मिल सकती है। इस समय विश्व के 5 देशों में सुनामी का खतरा भीषण मंडरा रहा है और ये जो 8.8 वृहद तीव्रता का जो ये भूकंप आया है उससे कई देशों में अब अलर्ट कर दिया गया है। यहां पर जो समुद्री लहरें हैं वो भी उठने लगी, यानी कि 1 मीटर तक लहरें उफान में है। इसका मतलब है कि किसी बड़े खतरे का अंदेशा है और इसीलिए 5 देशों के जो भी तटीय इलाके हैं उनको पूरी तरह से खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है।